अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको जो आपके उर्दू के इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज़ हैं वो बताऊंगी कि आपके उर्दू के पेपर में कौन कौन से एमसीक्यूज़ किस तरह से आ सकते हैं, चाहे वो आपकी ग्रामर के अकॉर्डिंग हो या आपके बुक के अकॉर्डिंग हो। उन तमाम एमसीक्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनको पढ़ेंगे। और उसके अलावा ये तमाम एमसीक्यूज़ आप लाजमी याद कीजिएगा। अगर आप यही एमसीक्यूज़ याद कर लें अच्छे से तो आपको बुक के एमसीक्यूज़ अगर हम ना भी याद करें तो आपका पेपर 100% जो एमसीक्यूज़ का पोर्शन है वो सारा कवर हो जाएगा। अगर यही एमसीक्यूज़ लिए जाएँ, आप याद कर लें तो, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज़ आपको दिए जाएंगे ये आपके पास पेपर्स के अकॉर्डिंग, आपके पास पेपर्स को देखते हुए, उसके अलावा आप बुक के अंदर से जहाँ से भी बन सकते थे या जिस टाइम पे भी आपके एक्सरसाइज से लिए गए, ये इन तमाम चीज़ों से आपके ये एमसीक्यूज़ लिए गए हैं, इसलिए इन एमसीक्यूज़ को अच्छे से याद कीजिएगा। सो लेट्स सी, हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यूज़ सबसे पहले आ गए। ये आपके जो एमसीक्यूज़ है तमाम, ये आपकी बुक में से लिए गए हैं, मतलब ये जो बुक में से बनाए गए। और ग्रामर के एमसीक्यूज़ भी हम बाद में देखेंगे। इनमें से कुछ रीड आउट करूंगी, बाकी एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप साथ साथ देखते जाएं। हशाम बिन अब्दुल मलिक किस खानदान से था? हशाम बिन अब्दुल मलिक बनु उमैया से। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका एमसीक्यूज़ आ गया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ की तजहीज़ो तकफीन के मुसारिफ के बाद कितने दिनार बचे? तजहीज़ो तकफीन के मुसारिफ के बाद उनके पास 10 दिनार बचे। नेक्स्ट वन इज़ उम्मे उमर रिश्ते में उमर बिन अब्दुल अजीज़ की क्या लगती थी? तो वो उनकी फूफी लगती थी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया। इलामा इब्ने जोज़ी कौन थे? इलामा इब्ने जोज़ी जो हैं वो मुहद्दिस थे। नेक्स्ट वन इज़ शबली नुमानी ने कौन सा अदारा कायम किया? शबली नुमानी ने नज़वतुल उलमा का दायरा कायम किया था। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया। उमर सानी का लक़ब किसको दिया गया? उमर सानी का लक़ब उमर बिन अब्दुल अजीज़ को दिया गया। नेक्स्ट वन इज़ उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने मकबरे के लिए ज़मीन खरीदी। उन्होंने अपने मकबरे के लिए 35 दिनार में ज़मीन खरीदी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया। शबली नुमानी ने हज़रत उमर की सीरत पर कौन सी किताब लिखी? शबली नुमानी ने हज़रत उमर की सीरत पर अल फ़ारूक जो किताब थी वो लिखी। नेक्स्ट हम्स के ईसाई ने किसके शिकायत की? हम्स के ईसाई ने अब्बास से शिकायत की। नेक्स्ट वन इज़ मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज़ शबली नुमानी किस किताब से लिया गया है? तो ये हमारे पास मकालात शबली से लिया गया है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज़ आ गया। कुतुब खाना खदियोना कहाँ वाक़या है? कुतुब खाना खदियोना जो है वो मिस्र में वाक़या है। नेक्स्ट वन इज़ अल्लामा इब्ने जोज़ी की वजह शोहरत है। अल्लामा इब्ने जोज़ी की वजह शोहरत जो है वो मशहूर मुहद्दिस थे, ये वजह है उनकी। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आ गया आपका। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ मुस्लिम तसव्वुर थे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो है वो मज़हब आ गया, इसमें तसव्वुर थे। नेक्स्ट वन इसी तरह हमारे पास आ गया। अंग्रेज़ दिल्ली में दाखिल हुए 1803 में। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज़ आ गया। अंग्रेज़ दिल्ली में 1803 में दाखिल हुए। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया। अलीगढ़ कॉलेज यूनिवर्सिटी कब दर्जे ये तक पहुंचा? जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो 1920 के दर्जे तक पहुंचा। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया। मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में अमल में आया। नेक्स्ट वन ये सैयद अहमद बरेलवी कब शहीद हुए? सैयद अहमद बरेलवी जो हैं 1831 में शहीद हुए। नेक्स्ट वन इज़ बहारी मुसलमानों की तहरीक का नाम था। बहारी मुसलमानों की तहरीक का नाम फ़राइज़ी तहरीक था। नेक्स्ट वन सैयद अहमद बरेलवी कहाँ शहीद हुए? सैयद अहमद बरेलवी जो है वो बालाकोट में शहीद हुए। 19वीं सदी के ईस्वी में बहार में कौन सी मुस्लिम तहरीक ने जन्म लिया? 19वीं सदी ईस्वी में बहार में फ़राइज़ी तहरीक ने जन्म लिया। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत रही है। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद 150 साल तक इस्लामी हुकूमत रही थी। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया। सबक तश्कील पाकिस्तान के मुसन्निफ़ की तसनीफ़ से मख़ूज़ है। वो किसकी तसनीफ़ से मख़ूज़ है? कारनामा इस्लाम। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज़ आपका आ गया। बदरुद्दीन तैयब की जी कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं वो अलीगढ़ के मुखालिफ थे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज़ देखें तो बदरुद्दीन तैयब जी सर सैयद के थे। वो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो सर सैयद के हमदर्द थे। नेक्स्ट वन सर सैयद का इंतकाल कब हुआ? 1898 में उनका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट नवाब मोहसिन मलिक ने हैदराबाद दक्कन के काबजे बनाया था नमूने पर, किसके नमूने पर? हिंदुस्तान के। नेक्स्ट वन इज़ महकमा बंदोबस्त ने कौन सा काम किया? महकमा बंदोबस्त ने पैमाइश अराज़ी का काम किया। मुल्क के फ़राग से हमेशा वक्त रहता था। मुल्क के फ़राग में हमेशा वक्त रहता था सुबह का। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया। मेहनत पसंद खर्दमंद के मुसन्निफ़ का नाम है। मेहनत पसंद खर्दमंद के मुसन्निफ़ का नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। मेहनत पसंद खर्दमंद किसका बेटा था? वो एहतियाज और फलास का
बेटा था। नेक्स्ट वन, इसी तरह अगर हम देखें तदब्बुर और मशवरे के मेहनत खदमंद कहाँ मिला, वो दामन को में मिला। नेक्स्ट वन, अकबरी ने रेशमी आज़ाद बंद खरीदा, अकबरी ने रेशमी आज़ाद बंद खरीदा 4 आने में। नेक्स्ट वन, इसी तरह अगर हम देखें अकबरी की हकमाकते किस नावल से मखूज है, अकबरी की हकमाकते मरातुल हलूस से मरूज है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया मिजाज दार बहू से मुराद कहानी का कौन सा किरदार है, उनसे मुराद कहानी का अकबरी का मतलब अकबरी का किरदार है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आ गया, बी हजन ने मिजाजदार बहू के किस जेवर को दौरा डलवाने का कहा, उन्होंने उसके धगलगी जेवर को दौरा डलवाने का कहा। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, अकबरी का मिजाज कैसा था, बेवकूफ़ थी। नेक्स्ट वन इज, अकबरी को ससुराल में किस नाम से पुकारा जाता था, उनको मिजाजदार बहू के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास एमसीक्यूज आ गया, पुरी के शोह का नाम क्या था, उनके शोह का नाम मोहम्मद आकिल था। नेक्स्ट वन, रुस्तम का ताल्लुक किस मुल्क से था, रुस्तम का ताल्लुक ईरान से था। जंग कुदसिया में मुसलमानों का मुकाबला किनसे हुआ, कासिया में मुसलमानों का मुकाबला ईरानियों से हुआ। दमिश्क से रवानगी के वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने फौज की तादाद थी, मोहम्मद बिन कासिम के फौज की तादाद 5000 थी। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आगे सबक पहली फतह लिया गया है, सबक पहली फतह जो है वो मोहम्मद बिन कासिम से लिया गया है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, खुदा मुझे बनाए, खुदा मुझे बनाए मुसनी। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, दस्तक में नौजवान डॉक्टर का नाम है, दस्तक में नौजवान डॉक्टर का नाम बुरहान है। और इसी तरह आगे आ गया, सबक दस्तक का ताल्लुक किस सनफ से है, सबक दस्तक का ताल्लुक ड्रामा से है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, डॉक्टर जैदी किस मर्ज में मुब्तला थे, डॉक्टर जैदी जो हैं वो महम में मुब्तला थे। ड्रामा दस्तक में बेगम जैदी की उम्र है, ड्रामा दस्तक में बेगम जैदी की उम्र 50 साल है। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया, हवाई का वक्त जापान के वक्त से कितना पीछे है, हवाई का वक्त जापान के वक्त से 24 घंटे पीछे है। हवाई में किस मुल्क की हुकूमत ने एक अजीमुशान मस्कर खोला, तो अमेरिका ने एक अजीमुशान वहाँ पे मस्कर खोला था। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, हवाई में मेहमानों का इस्तकबाल किया जाता है, हवाई में मेहमानों का इस्तकबाल फूलों के गज्जों से किया जाता है। सबक हवाई किसने लिखा, सबक हवाई जो है बेगम अख्तर रियाजुद्दीन ने लिखा। सबक हवाई में कार किस मॉडल की थी, सबक हवाई में कार जो है 1858 के मॉडल की थी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया, मेरे गले में हाथ डाला, मतलब ये जो आपकी लाइन है ये किस सबक के हवाले से लिए गई है, ये अनजान अशकाल ने यहाँ से लिए गए है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ गया, कलकत्ता किसके जाने जाए पैदाइश है, कलकत्ता जो है बेगम अख्तर रियाजुद्दीन की जाए पैदाइश है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, मौलाना जफर अली खान ने चिराग हसन को इनाम दिया था किसका, फ़क़ाहात पर। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, मौलाना जब तक बेहतर में डैश रहती थी, क्या रहती थी, चहल पहल। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे, मौलाना जफर अली खान अपने अखबार में सबसे ज़्यादा क्या रखते थे, ज़ुबान और कदाबत का अखबारी दुनिया का कॉलम था, चिराग हसनुल हसरत। नेक्स्ट वन इज, एक मरतबा एक साहब कहने लगे, मौलाना जफर अली खान उस्ताद हैं, किसके उस्ताद हैं, सहाफ़त के। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, चचा सदीक अंसारी किस पर बैठे बातों की जगाली फरमा रहे थे, वो बिस्तर पर बैठे बातों की जगाली फरमा रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, कुतबा का काजी के इब्तदाई मंजर में किस शहर का जिक्र है, तो गरनाता। स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको एमसीक्यूज बता रही हूँ, ये मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि इतने ज़्यादा एमसीक्यूज हैं या ज़्यादा हैं, नहीं याद होंगे। तो अगर आपने ये स्टोरीज़ के खुलासे किए हुए हैं, मतलब जितने भी आपकी बुक के स्टोरीज़ हैं उनके खुलासे एक दफ़ा पढ़े हुए हैं, रीड आउट किए हुए हैं, तो इसी तरह ये जो तमाम आपकी बुक में से आपके एमसीक्यूज बनाए गए हैं ये उन्हीं में से बनाए गए हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको पता चलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अभी हम देखें तो कुतबा का काजी कहाँ रहता था, वो गरनाता में रहता था। तो मेन पॉइंट्स जो हैं चीज़ों के वो आपको पता हो कि मेन पॉइंट्स उसके क्या हैं, मतलब मेन जो चीज़ें हैं वो कैसे, जैसे कुतबा का काजी के मुसन्निफ का नाम सैयद अहमद अली ताज, ये चीज़ें आपको याद होंगी तो आपके लिए एमसीक्यूज जो है वो सोल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसमें आपको मुश्किल भी नहीं आएगी। और अगर आप ये एमसीक्यूज तमाम के तमाम एमसीक्यूज एक दफ़ा पढ़ भी लें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी होगा, एक दफ़ा पढ़ने से ही आपको ये तमाम एमसीक्यूज आते होंगे। सो लेट्स सी, नेक्स्ट हम देखते हैं, ज़ुबैर का फांसी दी, ज़ुबैर का फांसी दी इसके बाप ने। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, रेडियो इजाद है मार्कोनी की, मार्कोनी ने वायरस बनाने में पहली कामयाबी हासिल की 1895 में। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया, टेलीग्राफी को मोजिद था, टेलीग्राफी को फनले मोड्स का मोजिद था। हवाई जहाज़ों के आगे जाने का इलम किसके ज़रिए होता था, आगे जाने का इलम रेडार के ज़रिए होता था।
इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आगे टेलीग्राफी का आला में इजाद हुआ। टेलीग्राफी जो है 1836 के आरे में इजाद हुआ। सबक मौलवी नज़ीर अहमद के मुसन्निफ का नाम है शाहिद अहमद देलवी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आ गया, मौलवी नज़ीर अहमद ने कौन सा खिताब कबूल ना किया। मौलवी नज़ीर अहमद ने गियोरे जंग का खिताब कबूल ना किया। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आ गया, मौलवी नज़ीर अहमद ने किस कॉलेज के तालीम हासिल की। उन्होंने दिल्ली कॉलेज में तालीम हासिल की। नेक्स्ट वन सबक सफ़रनामा जो कि कहीं का नहीं, अफ़गानिस्तान में छापे का काम कौन करता था, वो गवर्नमेंट प्रेस करती थी। नेक्स्ट वन इसी तरह हमारे पास आ गया, इब्न इंशा को दोस्तों ने काबिल जाने से डराया शदीद सर्दी से। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, मुसन्निफ काबिल एयरपोर्ट पर क्यों ना उतर सका, तो वो गहरे बालों की वजह से ना उतर सका। मुसन्निफ के दोस्त ने किस चीज़ को शैतानी खर्चा कहा, उन्होंने रेलवे को शैतानी खर्चा कहा। हम शर्मी में नहीं गए, हम शर्मा शर्मी में जोना मार्केट नहीं गए। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, दरियाए काबिल का बीचों बीच बहता है। हमारे पास दरियाए काबिल जो है वो शहर के बीचों बीच बहता है। तुम्हारी नेकियां बाकी, तुम्हारी खूबियां बाकी से किस सबक का आगाज़ होता है, इसे अयूब अब्बासी सबक का आगाज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, सबक अयूब अब्बासी के मुसन्निफ हैं, सबक अयूब अब्बासी के मुसन्निफ रशीद अहमद सदीकी हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपके तमाम एमसीक्यूज़ थे जो कि अभी मैंने आपको बताए, और ये आपके बुक के अंदर से जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते थे वो तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ थे। और इन तमाम एमसीक्यूज़ को अच्छे से याद कीजिएगा, अच्छे से पेपर्स की तैयारी कीजिएगा ताकि आपके फुल मार्क्स आएँ। इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।